हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉन्केव मिरर से डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे इमेज फॉर्म होती है। आप जब मिरर इमेज को यानी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। जब कभी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर एक्सिस के पीछे रख देंगे तो कैसी इमेज बनेगी। सेंटर और एफ के बीच में रख देंगे तो कैसी इमेज बनेगी। और एफ और पोल के बीच में रख देंगे अपने ऑब्जेक्ट को तो कैसी इमेज फॉर्म होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर में। तो वही हम लोग जानेंगे आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। तो इन फर्स्ट केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटिव, जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटिव पे होगा, ठीक है। इन्फिनिटिव मतलब कि कहीं भी आप रख रहे हो, वो आपका एग्जैक्ट कहीं किसी पोजीशन पे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इन्फिनिटिव पे आपने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट रख दिया आपने इन्फिनिटिव पे ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे ही शो करते हैं। देखो हम लोगों ने पहले क्या किया है, कॉन्केव मिरर बनाया है एक है, और उसके बाद उसका एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाया है, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे सबसे पहले हम लोग को इमेज फॉर्म करना कैसे है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग को एक कॉन्केव इमेज बनाया, कॉन्केव मिरर बनाना है। उसके बाद एक बीच में प्रिंसिपल एक्सिस इसको ड्रॉ करना है, ओके। अब हमें प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए एक इमेज बनानी है जो रखी हुई है, ओके। अब ये इमेज कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटिव पर, ठीक है। अब इन्फिनिटिव से किस टाइप की इमेज बनेगी ये हमको जानना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग रे को हम यहाँ से लेके गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो देखो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो कहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी, एफ पॉइंट से होते हुए। तो हम लोग को एफ पॉइंट से होते हुए इसको वापस भी करना है, ठीक हो। वापस हो गई। अब देखो हम लोग को 2 रे लेके चले थे हैं, 1 रे नहीं, हम लोग को 2 रे लेके ही चलना होगा। देखो हम लोगों ने एक साइड से इधर ले लिया, एक साइड से इधर ले लिया। तो देखो यहाँ से जो आई है वो भी एफ पॉइंट पर जाएगी वापस, ठीक है। अब देखो एफ पॉइंट से सारी दोनों रिफ्लेक्टिंग रे ऊपर की भी और नीचे की भी क्रॉस हो रही है। तो जिस पॉइंट से क्रॉस हो रही है वो कौन सा है, एफ पॉइंट। यानी जो हमारी इमेज फॉर्म होगी इन्फिनिटिव पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ होगी, एफ पॉइंट पे होगी, ओके। तो क्या हो गया, इमेज कैसी बनेगी हम लोग की, रियल बनेगी। रियल क्यों बनेगी, क्योंकि हम लोग को इधर का जो बीम ऑफ लाइट है ना, रिफ्लेक्टिंग लाइट बिल्कुल शो होता हुआ रियल में दिखाई देगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग रियल इमेज, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म एट फोकस पॉइंट, हमेशा फोकस पॉइंट पे ही फॉर्म होगी। देखो फॉर्म हुई है फोकस पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पर। नेक्स्ट है इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, हमेशा ये उल्टी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है द साइज ऑफ इमेज मच स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बहुत ही छोटा इमेज बनने वाला है जो आपका फोकस पे बनेगा। तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने हैं कि हमेशा रियल इमेज बनेगी जब आप इन्फिनिटिव पे रखोगे, और फोकस पॉइंट पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल इन साइज, ओके क्लियर। आप देखो नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर। तो बियॉन्ड द सेंटर जब रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड द सेंटर। ये देखो हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है बीच में, और उसके बाद हम लोग को एफ पॉइंट पहले यहाँ पर डिसाइड करना है और सी पॉइंट डिसाइड करना है, और पोल। एफ पॉइंट आप लोग कैसे लोगे, हमेशा आपका एफ पॉइंट क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है r/2, यानी रेडियस का हाफ होगा। तो सेंटर से लेकर पी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस का हाफ आपने पी एफ ले लिया, ओके। तो एफ को आपको उसी हिसाब से रखना है कि हमेशा रेडियस का हाफ हो, ओके। अब हम लोग को क्या करना है,
अब हमें रखना है एक ऑब्जेक्ट जो कहाँ है, कंडीशन बताई गई है बियॉन्ड द सेंटर, तो सेंटर के जस्ट पीछे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, अब क्या करना है, हमको रे ले जानी है, बीम ऑफ रे एक ऐसी गई जो सीधे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, अब ये देखो रिफ्लेक्टिंग रे, जब हम लोगों ने बात की थी पैरेलल जाएगी तो वापस कैसे आएगी रिफ्लेक्ट होके, एफ पॉइंट से होते हुए। तो देखो हम लोग वापस आ रहे हैं एफ पॉइंट से होते हुए ऐसे। ओके, एफ पॉइंट से होते हुए हम लोग ऐसे लेके आए। अब देखो नेक्स्ट जो रे जाएगी इधर से जाएगी वो एफ पॉइंट से होते हुए। अब देखो केस सेकेंड की बात की थी हम लोगों ने, जब फोकस पॉइंट से होते हुए इंसिडेंट रे कोई आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, वापस वो पैरेलल होके जाएगी। तो देखो पैरेलल जा रही है, ये रे हम लोग की पैरेलल जा रही है। ओके, अब देखो जो ये वाली रे है, फर्स्ट वाली रे है, ये वापस इधर से आई और जो पैरेलल इधर से जा रही है तो इधर से आई। तो जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही है ना, वहीं पर बन जाएगा इमेज, वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो देखो इमेज कैसा हम लोग का फॉर्म हो रहा है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, फिर से देख लो ठीक से। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इंसिडेंट रे गई और वापस रिफ्लेक्टिंग रे आई, फिर देखो दूसरी इंसिडेंट रे गई एफ से होते हुए और वापस पैरेलल लाइन से आई और मीट कर रही है कहाँ पर, इस जगह। देखो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है और कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो देखो इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी, और साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हमेशा इमेज का जो साइज होगा इससे स्मॉल होगा। ओके, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इन्फिनिटिव से जो आने वाला इमेज जो हम लोग का बना था वो ज़्यादा स्मॉल होगा। ठीक है, इमेज जितना आप ऑब्जेक्ट को दूर रखोगे उतना ही स्मॉल इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट को जितना पास रखोगे मिरर के उतना ही वो बड़ा बनता जाएगा। आगे आप लोग केसेस में देखोगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को अपना प्लेस चेंज करते जाओगे, सी पे रखोगे, फिर एफ, सी और एफ के बीच में रखोगे, फिर एफ पर रखोगे, फिर एफ और पी के बीच में रखोगे, तो आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा होता जाएगा। ओके, तो ये हो गई सेकंड केस की बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड केस की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कहाँ है, ये है। देखो हम लोगों ने इमेज रख दिया है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पर, और देखो कैसे बनाते, इंसिडेंट रे एक आई, ठीक है, आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, क्योंकि पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वो एफ पॉइंट से होते हुए जाएगी नीचे। ठीक है, अब देखो दूसरी इंसिडेंट रे यहाँ से निकली और एफ पॉइंट से होते हुए चली गई वो नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ से वो पैरेलल ही वापस जाएगी, हम लोगों ने पढ़ा है सेकंड केस में, पैरेलल गई वापस, तो जहाँ पे मीट कर रही हैं वही पॉइंट पर बन जाएगा इसका इमेज। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन आपका जस्ट अपोजिट साइड पे होगा, इन्वर्ट कंडीशन पे, उसी सी पॉइंट पर। ओके, तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, रियल इमेज फॉर्म वन सेंटर पर और इन्वर्टेड होगा और स्मॉल एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्मॉल होगा। अब आपको क्लियर हो गया। अब देखो फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, तो देखो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर आपने बना दिया और एफ बना दिया। ठीक है, अब देखो आपने सी और एफ के बीच में रख दिया अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से निकली एक रे, इंसिडेंट रे, जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो कहाँ से वापस आएगी, एफ से होते हुए वापस आएगी। ठीक है, अब एक रे जा रही है ऐसे एफ से होते हुए नीचे को, जो फिर से पैरेलल वापस जाएगी, तो कैसा इमेज बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ ये मीट करेंगी, तो मीट उस प्लेस पर होंगी ये कि सी के पीछे इसका इमेज बनेगा। हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही इसका इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्या बना, रियल इमेज बनेगा। देखो रियल बन रहा है, सारी जो रे हमें मीट करते हुए दिखाई दे रही हैं, फॉर्म बियॉन्ड सी।
ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे बन रहा है। इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बन रहा है, ये भी सही है। लार्ज बन रहा है, ठीक है, इमेज थोड़ा सा लार्ज बन रहा है। ये चीज़ आप लोग को माइंड करनी है कि जैसे जैसे आप इमेज को पास ला रहे हो वैसे वैसे इमेज लार्ज हो रहा है। आपने इन्फिनिटिव पे पढ़ा था, बिल्कुल स्मॉल था, उसके बाद आपने देखा सी के पीछे रखा गया, बियॉन्ड सी रखा गया तो इमेज थोड़ा सा बड़ा था, और सी पे प्लेस किया गया तो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज जैसा था, और सी के आगे रख दिया गया तो इससे इमेज बड़ा हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस में रखा हो। तो देखो हम लोग धीरे धीरे पास आ रहे हैं, पहले इन्फिनिटिव पे थे, फिर देखो बियॉन्ड सी आए, फिर सी और एफ के सी पर आए, फिर सी और एफ के बीच में आए, अब देखो हम लोग एफ पर पहुंच गए। ओके, तो हम लोग एफ पर पहुंचे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ है, ठीक है, एफ पर रखा है। तो हम लोग पहले तो लेके जाएंगे एक रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कैसे वापस होगी, वो एफ से होते हुए ही वापस आएगी। इतना तो हम लोग को क्लियर है। अब देखो दूसरी रे हम लोग की यहाँ से अगर आप लोग ऐसे निकालोगे, सपोज अगर आप लोग ऐसे निकाल देते हो रे, तो क्या ये एफ पॉइंट से होते हुए आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब रे हमारी यहाँ पर नहीं जाएगी, ठीक है, रे हमारी पास होगी सी से होते हुए, सीधा आएगी, वो सीधा यहाँ टकराएगी। ओके, तो सी से जा रही है, तो हम लोगों ने एक थर्ड रूल देखा था कि जब भी सी से कोई रे निकल कर आती है तो इंसिडेंट रे जो आती है जिस पथ पर आती है उसी पाथ से होते हुए वो वापस भी चली जाती है, रिफ्लेक्टिंग रे भी वही होती है, ठीक है। अब देखो ये लोग मीट कहाँ कर रहे हैं, मीट कहाँ कर रहे हैं, देखो यहीं से वापस हो रही है और यहीं से ये निकल रही थी, तो मीट कहाँ कर रहे हैं, ये कहीं मीट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे है ना। तो जब ये मीट करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है तो ये कहीं जाके पीछे मीट करेंगे, कहीं ये पीछे, बहुत पीछे जाकर ये किसी इन्फिनिटिव जगह पर मीट करेंगे, ठीक है। तो इनका इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा, क्योंकि बहुत पीछे जाके मीट करेंगे। तो देखो जितना ही पीछे जाएंगे उतना ही ये इमेज बड़ा होता जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे उतना ही बड़ा इमेज बनता जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड तो है ही है, और इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पर बनेगा। अभी हमने बात की कि ये जो दोनों इमेज, दोनों रे हैं वो कहाँ जाके मीट करेंगी, इन्फिनिटी पर मीट करेंगी, है ना, और रियल इमेज फॉर्म होगा। ओके, तो इतना हम लोग अब समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, जब हम लोग एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। देखो ये है, ये है हमारा कॉन्केव मिरर, यहाँ पे हमने रख दिया रियल इमेज, ठीक है। देखो एफ पॉइंट हमारा यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ पे है, पोल ये है हमारा, ठीक है। तो कहाँ रखना है इमेज, एफ और पी के बीच में रखना है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो इमेज कैसे फॉर्म होगी, यहाँ से देखो एक पैरेलल लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस की, और ये वापस कहाँ से जाएगी, एफ पॉइंट से होते हुए वापस हो गई, क्लियर है। नेक्स्ट वाली लाइन हम लोग की कहाँ जाएगी, नेक्स्ट वाली लाइन हम लोग की, अब देखो इधर से तो वापस आएगी नहीं, किधर से भी, सी से भी जाएगी तो इधर से टकराएगी नहीं, तो हम लोग को लाइन कहाँ से लेके जानी है, यहाँ से, यहाँ से देखो इंसिडेंट रे यहाँ तक आई, ठीक है। पोल पर जब आती है इंसिडेंट रे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एंगल वैसा ही फॉर्म करते हुए वो वापस चली जाएगी, देखो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या ये वाली रे और ये वाली रे कहीं आपस में मिल सकती हैं, नहीं मिल सकती, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन में जा रही है, ये अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होगा, हम लोग को एक इमेजिनरी लाइन बनानी होगी, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग आगे की तरफ। तो देखो कहीं यहाँ पर जाके मिल रही है, यहाँ पे जब मीट करेगी तो ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, हमेशा इरेक्ट बनेगा, इरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन से जब भी इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, हम लोगों ने पढ़ा है। और इसके अलावा कैसा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा और हाईली लार्ज होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना लार्ज इमेज है, और ये जो ओरिजिनल आपका रियल इमेज था वो भी इतना बिल्कुल शॉर्ट था,
ठीक है, तो हाईली लार्ज इमेज बनेगा। तो अब हम लोग 6 पॉइंट सारे केसेस समझ गए हैं कि इमेज को हम कहाँ पर रखेंगे तो कैसा इमेज हमारा दिखाई देगा। ठीक है, तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।